नमस्कार, जानते हैं आज के ताज़ा और मुख्य समाचार। देश में कोरोना बढ़ते क्रम में कई देश में कोरोना मुक्त भी हुआ, तो नए मामले की जांच है। आइए जानते हैं। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से राहत भरी खबर सामने आई है। अंडमान एक बार फिर से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। यह 23 अप्रैल को एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला था, जिससे 30 अप्रैल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि पिछले 24 घंटों में देश में 3,324 नए मामले सामने आए हैं। डराने वाली बात यह है कि अकेले दिल्ली में 1520 मामले मिले हैं। नए सेना प्रमुख मनोज पांडे ने बताई भविष्य की रणनीति कैसे और किस तरह से दुश्मनों को देंगे चुनौती। आइए जानते हैं। कार्यभार संभालने के एक दिन बाद सेना प्रमुख ने मीडिया के सामने सेना के आधुनिकीकरण और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता रणनीतिक तैयारियों के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना होगा, जिससे कि आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा जोर सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर होगा। इसके अलावा हम नवीनतम तकनीकों से लाभ उठाकर भारतीय सेना को और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय सैन्य व्यवस्था में चल रहे सुधारों, पुनर्गठन और परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, ताकि सेना की परिचालन और कार्यात्मक दक्षता को बढ़ाया जा सके। अंतर सेवा सहयोग बढ़ाना भी हमारे प्रमुख लक्ष्यों में से एक होगा। इस समय की बड़ी खबर। रूह कांपने वाली वीडियो। छत्तीसगढ़ में व्यक्ति को पेड़ से उल्टा लटकाया, फिर 5 लोगों ने पार कर भी दुष्कृत्य की हत्या की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दिल्ली दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 5 बदमाशों ने एक व्यक्ति को पेड़ से उल्टा लटकाकर इतनी क्रूरता से पीटा कि वह बुरी तरह से घायल हो गया। 5 आरोपियों को सिप्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ धारा 307-34 की कार्रवाई की गई है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। 5 आरोपियों को जब पुलिस ने पकड़ा तो पूछताछ के दौरान सभी ने पीड़ित युवक पर चोरी का आरोप लगाया। इस बबर घटना के बाद इसका वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में पीड़ित युवक महावीर सूर्यवंशी जिले के रतनपुर क्षेत्र का निवासी है। वह सिप क्षेत्र के उच्च भट्टी गांव में रहकर मजदूरी और चौकीदार का काम करता है। पुलिस को जानकारी मिली कि 24-25 अप्रैल को दरमियान रात मनीष ने कथित तौर पर महावीर को घर में घुसने की कोशिश करते देखा था। उन्होंने बताया कि महावीर इस दौरान वहां से भागने में सफल रहा, लेकिन अगले दिन सोमवार को मनीष ने उसे पकड़ लिया और चोरी की कोशिश करने का आरोप लगाकर उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तब मनीष ने महावीर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया, इसलिए पुलिस ने महावीर को चेतावनी देकर छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि बाद में मनीष ने महावीर पर आरोप लगाया कि बुधवार की रात महावीर फिर उसके घर पहुंचा और बाहर खड़ी उसकी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर फरार हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया गुरुवार को मनीष और अन्य 4 आरोपियों ने महावीर को पकड़ा और गांव में ईंट भट्टे के पास कथित तौर पर उसे एक पेड़ से उल्टा लटका दिया और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। बॉलीवुड से निकला पहला बागी नेता। बलराज साहनी हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता थे जिनकी गिनती बेहद प्रतिभाशाली और प्रभावशाली अभिनेताओं में
होती है। वह एक अभिनेता ही नहीं बल्कि बहुत ही जहीन इंसान भी थे। उन्होंने आम आदमी की पीड़ा को कई दफ़ा फिल्मी पर्दे पर दर्शाया है। आज उन्हें न सिर्फ उनकी फिल्मों में निभाया किरदारों के लिए बल्कि उनके द्वारा की गई सामाजिक सरोकारों के लिए भी याद किया जाता है। 1 मई 1913 में ब्रिटिश इंडिया के रावलपिंडी में जन्मे बलराज साहनी का असली नाम युधिष्ठिर था। आज उनके जन्मदिवस के मौके पर अपने जीवन में महात्मा गांधी ने बस एक अभिनेता से मुलाकात की थी और वो थे बलराज साहनी। फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने से पहले बलराज साहनी 1938 में महात्मा गांधी के साथ सेवाग्राम आश्रम में काम करते थे। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ 1939 में BBC लंदन हिंदी में काम करने चले गए। वही इससे पहले वह रविंद्रनाथ टैगोर के शांतिनिकेतन में अपनी पत्नी के साथ अध्यापक के तौर पर रहे। वह 6 साल बाद भारत वापस आए तो वहीं से मार्क्सवाद की शुरुआती तालीम हासिल करके आए। लंदन से लौटने के बाद वह कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद वह इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशन टॉपटाइट में शामिल हो गए। इसके जरिए वह लोगों की मदद करना चाहते थे। हालांकि इप्टा से जुड़े रहने के कारण उनको कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा और जेल तक गए। बलराज साहनी फिल्मों में अपने किरदारों को जीवंत बनाने के लिए उन्हें जीते थे। दिलीप कुमार के कहने पर उन्होंने फिल्म हलचल मिली थी कि आशिक की इस फिल्म में उन्होंने जेलर का किरदार निभाना था और इसके लिए वह आर्थर जेल पहुंचे और वहां का रहन सहन समझा। एक दिन खबर आई कि रेल से कम्युनिस्ट पार्टी का जुलूस निकालने वाले हैं। ऐसे में वामपंथी विचारधारा की बलराज साहनी अपनी पत्नी के साथ जुलूस में पहुंच गए, लेकिन इस बीच शुरू हुई हिंसा के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वह 3 महीने तक जेल में रहे। ऐसे में वह फिल्म की शूटिंग के लिए जेल से आते थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में 1976 में पहला दीक्षिता समारोह हुआ था। उस दौरान बलराज साहनी के भाषण ने सरकार को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अभी हमारी हालत उस पंछी की तरह है जो लंबे समय के बाद पिंजरे से तो आज़ाद हो गया लेकिन यह नहीं जानता कि इसका करना क्या है। पंख होने के बाद भी वह उसी सीमा तक रहना चाहता है जो उसके लिए निर्धारित की गई है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने हिंदी फिल्मों के पढ़े लिखे लोगों के लिए तमाशा बताया। उन्होंने कहा कि हमारी कहानियाँ उन्हें बचकानियत, तर्कहीन और असलियत से दूर लगती है। वही उन्होंने यह भी कहा कि एक आज़ाद आदमी के पास कुछ सोचने, फैसले लेने और अपने फैसलों पर अमल करने की हिम्मत होती है, लेकिन गुलाम आदमी ये दिलेरी खो चुका होता है। उनका JNU में दिया गया ये भाषण आज भी याद किया जाता है। जब वह जेल में गए तो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव PC जोशी की जगह किसी और को लाया गया, जिसके बाद पॉलिसी बदल गई। कहा गया कि अब आंख मूंद कर रूस और चीन का सपोर्ट करो और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के खिलाफ बगावत करो, लेकिन बलराज साहनी ने उसका विरोध किया। उनका कहना था कि देश नया बनाना है तो फिर नेहरू और गांधी का विरोध क्यों। PC जोशी के पार्टी से हटने के बाद साहनी ने
भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह सीपीआई के मेंबर नहीं बने, लेकिन आखिरी दम तक मार्क्सवादी रहे। बलराज साहनी मार्क्सवादी थे और वह इस विचारधारा का इतना पालन करते थे कि अपने अंतिम समय में उन्होंने कहा कि जब मेरी मौत होगी तब कोई पंडित न बुलाया जाए और किसी मंत्र का भी उच्चारण नहीं किया जाए। जब मेरी अंतिम यात्रा निकले तो मेरे शरीर पर लाल रंग का झंडा होना चाहिए।